अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोरिया में जो लोग टॉपिक टेस्ट से साबित होगा प्रोग्राम में अपना लैंग्वेज का कोर्स तब्दील कराते हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है और वो किस तरह तब्दील किया जाता है, उस बारे में थोड़ी मैं आप लोगों के साथ वजाहत करूँगा। पहले दोस्तों, कोरिया में जो लोग आए हुए हैं किसी भी वीज़े के कैटेगरी के ऊपर हैं, तो उनको कोरिया में रहने के लिए और अपने वीज़े को मज़ीद आगे किसी दूसरे अच्छे वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए कोरिया ने हर कंट्री के यहाँ कोरिया में रहने वालों के लिए कोरियन एमिग्रेशन का प्रोग्राम जिससे जिसे 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 कोरिया में साबित होगा प्रोग्राम, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे कोरियन एमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम, ये करना लाजमी होता है, जिसके 5 लेवल होते हैं और एक लेवल 100 घंटे का होता है और आखिरी लेवल तकरीबन 70 या 50 घंटे का होता है। टोटल मिलाकर ये 450 से 500 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। यानी कि जिस तरह जो लेवल आगे बंदा क्लियर करता जाता है तो वो लैंग्वेज पे उससे अबूर होता जाता है। जबकि अब 2024 में जिन लोगों ने E7 वीज़ा तब्दील करना है तो उनके लिए अगर आप दूसरा लेवल भी यानी 41 नंबर लेकर ऊपर पास कर लेते हैं तो आप E7 वीज़ा लेने के अहल होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एज का मसला होता है, जिनका पॉइंट का मसला होता है, या जिनका थोड़ा टाइम रह रहा होता है कि हम अपना वीज़ा तब्दील कैसे करें शॉर्ट टाइम में, तो उनके लिए कोरिया में ये टेस्ट भी होता है जिसे टॉपिक टेस्ट कहा जाता है, कोरियन प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। तो ये बहुत पुराना टेस्ट कोरिया में हो रहा है और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम E7 लिया था तो उस टाइम ये 26वां टेस्ट था और अब जबकि 93 जो है ना हो चुके हैं, तो मैंने भी उसी के ज़रिए E7 वीज़ा लिया था। तो जो लोग टॉपिक टेस्ट देते हैं, यानी कि टॉपिक टेस्ट के 2 टॉपिक होते हैं, यानी कि एक टॉपिक 1 और दूसरा टॉपिक 2। जो टॉपिक 1 होता है उसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, और जो टॉपिक 2 होता है उसमें 4 लेवल होते हैं, लेवल 3, 4, 5, 6, और फिर उसी नंबरों के हिसाब से उसका भी तकसीम किया होता है कि वो किस तरह होते हैं। तो जब आप टॉपिक टेस्ट देते हैं तो टॉपिक 1 की अलहदा फ़ीस होती है और टॉपिक 2 की अलहदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने टॉपिक 2 का इम्तिहान दिया है और आप चाहते हैं कि आप इसे साबित होगा प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, तो पहली बात यही है कि ये कोरिया में पॉसिबल है कि आप अपना टॉपिक टेस्ट को साबित होगा प्रोग्राम में तब्दील करवा सकते हैं, चाहे आपने टॉपिक टेस्ट कोरिया से पास किया हुआ है या आप जब कोरिया में आए हैं या किसी दूसरे कंट्री से भी वो अगर आप पास करके आए हैं और उसकी जो वैलिडिटी डेट होती है वो 2 साल की होती है। अगर उसकी 2 साल ख़त्म नहीं हुए तो आप अपना उस लेवल को अगले लेवल में तब्दील करा सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप वो यानी कि टॉपिक टेस्ट से साबित होगा प्रोग्राम में जा सकते हैं, और दूसरा ये हो गया कि टॉपिक में अगर आपका लेवल 3 आया, यानी कि टॉपिक 2 का लेवल 3 है, तो आप साबित होगा प्रोग्राम के 4थे लेवल में जा सकते हैं, और अगर आपका 4था लेवल आया टॉपिक टेस्ट में तो आप साबित होगा प्रोग्राम के 5वें लेवल में जा सकते हैं। और अगर आपका टॉपिक का लेवल 2 आया है, यानी कि टॉपिक 1 का लेवल 2 आया है, तो फिर आप साबित होगा प्रोग्राम के 3रे लेवल में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं बिल्कुल आसान है और बिल्कुल मुख्तसर भी है। इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बंदे को मुश्किल हो कि कैसे करते हैं किस तरह नहीं करते। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से ये हो सकता है। ये 2 तरीके बताने से पहले मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि जब आप टॉपिक टेस्ट से साबित होगा प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आपके पास इस टॉपिक टेस्ट की जो वैलिडिटी टाइम होता है 2 साल का होता है, तो अगर आपने 1 साल 8 महीने के बाद साबित होगा प्रोग्राम में इसे कन्वर्ट कराया है, और आगे जो साबित होगा प्रोग्राम का रूल है कि आपको हर लेवल कम से कम 2 साल में कंप्लीट करना होता है, तो जैसे ही आप उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे साबित होगा प्रोग्राम में, तो आपका साबित होगा प्रोग्राम में आपका 2 साल का टाइम शुरू हो जाएगा। और साबित होगा आपकी क्लास अगर आप 3रे लेवल की शुरू करते हैं 10 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, और ये 1 साल 8 महीने पहले आपको हो गए थे टॉपिक टेस्ट की हुए और साल 1 आगे हो गया, तो इस तरह आपके हो जाएंगे 2 साल 8 महीने। तो इससे ये नहीं है कि आपका जो पिछला टॉपिक टेस्ट है वो ख़त्म हो गया है, आगे आप
सावेतुंगा प्रोग्राम को कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। सावेतुंगा प्रोग्राम आपका उसी टाइम शुरू हो जाता है और टॉपिक टेस्ट आपका उसी टाइम ख़त्म हो जाता है जब आप इसे कन्वर्ट कराते हैं। और ये जो टॉपिक टेस्ट की सर्टिफिकेट होती है, अगर आप सावेतुंगा प्रोग्राम में कन्वर्ट भी करा लें तो फिर भी अगर आप इस टॉपिक टेस्ट की सर्टिफिकेट को किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्टडी में या वीज़े में, तो फिर भी आप उस दूसरे लेवल वाली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके दो मुख्तसर तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए आप इसे इसके लिए आप इसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये जो SOCINET की वेबसाइट है www.SOCINET.net.go.kr, तो इसके ऊपर आप अपनी आईडी रजिस्टर करेंगे, अपने आप को हेवन गाइब करेंगे, मेंबरशिप लेंगे। और दूसरा जो है ना, इसके लिए जो है ना, उसके लिए आपकी आईडी होना लाजमी है। लेकिन जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जब आप मेल करते हैं, तो वहाँ पर ये आईडी लिखना लाजमी नहीं होता, लेकिन आपको सावेतुंगा प्रोग्राम की आईडी बनाना लाजमी होगी, क्योंकि उसी में ही आपका शो होगा कि आप अगले लेवल में किस तरह अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, उसके फ्रंट और उसकी बैक होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो टॉपिक टेस्ट दिया हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है, जो उसका प्रिंट निकलता है वो, और उसके बाद जो इसकी वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के अपना सावेतुंगा प्रोग्राम की वेबसाइट से जो एक पेपर निकलता है जिसे कहा जाता है थंगे यंगे सो शिनशंगसो, ये पेपर और 2-3 पेपर इसके साथ और होते हैं जिनके ऊपर हंगुमाल भी लिखी होती है और इंग्लिश भी लिखी होती है। तो आप उन पेपर को डाउनलोड करके अपने मोबाइल से फिर उसे प्रिंट निकाल के उन्हें हाथ से फिलअप करना होगा, साइन करने होंगे। उसमें डाटा वगैरह ज़्यादा आपका पर्सनल डाटा देना होता है, जो टॉपिक टेस्ट किया हुआ है उसका डाटा देना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 3-4 पेपर होते हैं, तो ये आप इन्हें फिलअप करके साइन करके, तो कोरिया के जो 17 इमिग्रेशन है, ये पिक्चर भी आप लोगों के सामने है। तो आप जो आपकी मुतलका इमिग्रेशन है जहाँ से आप अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, उसी इमिग्रेशन को आप ये मेल कर देंगे, तो विद इन 5 मिनट वर्किंग डेज में अगर आप करते हैं तो आपका 5 मिनट के अंदर ही आपकी सावेतुंगा प्रोग्राम की आईडी के ऊपर जो चेंजिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और आपको शो हो जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपने यानी कि आपका जो डाटा था वो चेंज हो चुका है, यानी कि आप टॉपिक टेस्ट से सावेतुंगा प्रोग्राम में ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये जो है ना, जो आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये आप ये 3 जो पेपर हैं, 4 पेपर आपको लाजमी तौर पर ये वहाँ पर जो है ना लाजमी तौर पर आपको देने होते हैं। और जब आप ये मेल करते हैं तो उसके बाद अगर आप मेल नहीं करते, अगर आप खुद जाते हैं, तो दूसरा तरीका यही है, आप खुद जाकर उन्हें ये पेपर प्रिंट निकलवा के फिलअप करके देंगे, आईडी कार्ड की पिक्चर देंगे और टॉपिक टेस्ट की सर्टिफिकेट देंगे। तो वो जो कोरिया में जितनी भी इमिग्रेशन है, हर इमिग्रेशन में इनकी दूसरी या तीसरी फ्लोर के ऊपर सावेतुंगा प्रोग्राम का भी सेक्शन होता है, वहीं उनके पास जाएंगे, ना बुकिंग करानी पड़ेगी, ना ही टाइम लेना पड़ेगा। ऐसे जाएंगे तो वो वर्किंग डेज में जाएंगे तो वो भी आपका उसी टाइम आपका कन्वर्ट करके तो आपको यानी कि इस अहल कर देते हैं कि आप अपना सावेतुंगा प्रोग्राम का जो प्रोसेस है उसे आगे मज़ीद चलाएं। तो ये जब आप अप्लाई करते हैं या जो सारा कुछ आप करते हैं, तो ये जो 17 इमिग्रेशन है, इन्हें आप बाई फैक्स भी कर सकते हैं। अगर आप फैक्स नहीं करते तो आप इनको मेल करेंगे। अगर आप खुद करेंगे घर बैठकर तो आप ये पेपर जो हैं, ये सारे पेपर आप मेल करेंगे। और मेल भी आप लोगों के सामने हर इमिग्रेशन की दी होती है। अगर नहीं पता तो 1345 पर कॉल करके उनसे मेल का एड्रेस लेकर भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आप लेवल तब्दील करेंगे टॉपिक टेस्ट से सावेतुंगा प्रोग्राम में जाने के लिए, वो भी मैं PDF फाइल यहाँ पर डाउनलोड ये करके इसमें पुट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और इसी को आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके फिलअप करके तो उस साइट पर आप जो है ना वहाँ पर अपना जो है वो अपना लेवल वगैरह तब्दील करा लें। बिल्कुल आसान तरीका है। और टॉपिक टेस्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान है जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, घर वो सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी के वो पास जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए टॉपिक टेस्ट के ज़रिए ये जाने का भी एक बेहतरीन रास्ता है ताकि आपका, क्योंकि 100 घंटे के लिए जब आप सावेतुंगा की क्लास करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और हर इतवार को टाइम निकाल कर जाना इतना आसान नहीं होता। तो टॉपिक टेस्ट से भी आप कन्वर्ट कर तो आप अपना सारा कुछ ये ईज़िली कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।